वेलकम एवरीवन, इट्स मी विशाल और एक लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। कल 20 फरवरी इंटरडे के लिए मैंने वॉचलिस्ट पे 3 स्टॉक रखा है और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही 3 स्टॉक का डिटेल एनालिसिस शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने का पहले एक बात, इस वीडियो में जितना भी एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कुछ भी बाय और सेल रिकमेंडेड नहीं रहेगा। ये सब एनालिसिस में मेरा पर्सनल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस कल के लिए पहला स्टॉक जो है वो है यहाँ में यूपीएल लिमिटेड। अगर यूपीएल लिमिटेड का चार्ट को यहाँ में देखे तो मुझे यहाँ में एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखने को मिल रहा है। मैं आप लोगों के साथ इसका डिटेल एनालिसिस शेयर करता हूँ। आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो, यूपीएल को देखे तो यहाँ में जो 560 का जो ये इंपॉर्टेंट लेवल था, ये लेवल पहले में एक रेजिस्टेंस जोन था, ये वाला जोन। इस लेवल से ब्रेकआउट करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ में हम लोग को स्ट्रॉन्ग एक बाइंग मोमेंटम यहाँ में देखने को मिला है। अप टू यहाँ में 650 तक यहाँ में हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद अगर यहाँ में आप लोग देखने से देखो, इस लेवल से हम लोग को इसी जोन पे एक रेजिस्टेंस का, उसके बाद अगर यहाँ में देख सकते हो आप लोग, ये जो 650 का लेवल को यहाँ में रेजिस्टेंस जैसा एक करने के बाद यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा यहाँ में सेलिंग देखने को मिला। सेलिंग कितने को देखने को मिला बोलने से यहाँ में हम लोग को 50 पॉइंट का कंटिन्यूअस एक सेलिंग देखने को मिला था अप टू 600 का लेवल तक। ये जो राउंड फिगर है 600 का, इसी लेवल तक हम लोग को एक कंटिन्यूअस सेलिंग देखने को मिला था। उसके बाद आप लोग देख सकते हो ये 600 से जो सपोर्ट लेके जो कैंडल हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ था ना, उसके बाद आप लोग यहाँ में नोटिस करने से देख सकते हो यहाँ में एक रेंज बना के इसी जोन पे ट्रेड कर रहा था। कंटिन्यू 4 डेज अगर देखने से यहाँ में एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ था, ये वाला रेंज। और अगर आज का डेली का कैंडल पे हम लोग को देखे तो यहाँ पे हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल मिला है और हम लोग को ये जो रेंज था ना, इसी रेंज का एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ में देखने को मिला है। अगर कल ये वाला फिर से अगर इसका टॉप ब्रेकआउट करता है तो हम लोग को यहाँ में और एक बार बाइंग यहाँ में कंटिन्यू रह सकती, क्योंकि यहाँ में अगर देखने से हम लोग को प्रीवियस टाइम का जो ये हाई था ना, इसी लेवल को आज इंटरडे में यहाँ में टेस्ट किया है और इसका हाई का लेवल में यहाँ में क्लोजिंग मिला है आज। अगर ये वाला फिर से कल इसका ब्रेकआउट कर देता हम लोग को यहाँ में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और ऊपर में हम लोग को यहाँ में फिर से नया हाई बनाते हुए दिखाई दे सकता है। इसका एंट्री एग्जिट कैसा होगा मेरा 15 मिनट में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। तो गाइस यहाँ में अगर यूपीएल लिमिटेड को हम लोग 15 मिनट का चार्ट पे देखें तो आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो, मार्केट आज ओपन होने के बाद एक कंटिन्यू यहाँ में हम लोग को बाइंग का मोमेंटम मिला था और लास्ट जो यहाँ में जो स्विंग बनाया था ना, ये स्विंग का जो लेवल है हम लोग का 644 का लेवल में एक यहाँ में स्विंग बनाया है। लास्ट स्विंग ये वाला स्विंग था। तो ये वाला स्विंग जो अभी है ना, हम लोग का अगर मार्केट गिरने से नीचे में ये वाला इंपोर्टेंट सपोर्ट जैसा काम करेगा। तो यहाँ में जो इसका जो टॉप बनाया था, ये वाला इसका टॉप लेवल है 651 का आज यहाँ में क्लोजिंग मिला है हम लोग को। कल अगर इसका फिर से टॉप ब्रेकआउट करता है तो हम लोग को अप टू यहाँ में फिर से 660 का टारगेट तक यहाँ में दिखाई दे सकता है। यहाँ में अगर फिर से कल अगर इसका टॉप ब्रेकआउट करता है तो अगर इसका टॉप ब्रेकआउट में अगर यहाँ में एंट्री बनता है तो इसका नीचे का ये जो स्विंग है ना, इसी स्विंग का नीचे का स्टॉप लॉस रखकर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अप टू 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 10 पॉइंट का रहेगा, 1:2 का टारगेट आराम से यहाँ में मिल सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ में 660 का टारगेट, ये स्विंग का नीचे का स्टॉप लॉस लेके यहाँ में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ में दूसरा स्टॉक जो है वो है यहाँ में अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड को मैं आप लोगों के साथ ट्यूसडे में भी शेयर किया था। अशोक लेलैंड में हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग यहाँ में सपोर्ट बेस बना के यहाँ से हम लोग को पुल बैक देखने को मिल रहा है बोल के मैं प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों के साथ इसका शेयर किया था। प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर किया था वो थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ में जब यहाँ में जो स्ट्रॉन्ग जो ये जो बुलिश का कैंडल फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, अगर ये बुलिश कैंडल का टॉप ब्रेकआउट करता है तो हम लोग को फिर से ये जो हाई जो बनाया था प्रीवियस टाइम पे, ये सब हाई फिर से टेस्ट करते हुए यहाँ में दिखाई दे सकते हैं बोल के मैंने लास्ट टाइम यहाँ में आप लोगों के साथ शेयर किया था। लेकिन उसका नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ में इसका टॉप ब्रेकआउट नहीं किया। टॉप ब्रेकआउट नहीं करके यहाँ में एक इनसाइड कैंडल का हम लोग को फॉर्मेशन मिला है। नेक्स्ट डे में यहाँ में प्राइस कंसोलिडेशन करके एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन मिला है। अगर आज का कैंडल देखे तो आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो, ये वाला कैंडल फिर से ये इनसाइड कैंडल का टॉप ब्रेकआउट करके और जो लास्ट जो बुलिश कैंडल था, ये वाला बुलिश कैंडल का भी टॉप ब्रेकआउट करके ऊपर में क्लोजिंग मिला है आज यहाँ में। अगर इसका प्राइस एक्शन को देखे तो आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो, देखो ये जो लास्ट टाइम जो 200 का राउंड फिगर है, इसी राउंड फिगर को एक स्ट्रॉन्ग यहाँ में सपोर्ट बेस बनाया है। देखो प्राइस गिरने के बाद इसी लेवल में बहुत टाइम यहाँ में ट्रेड करने के बाद यहाँ से ये वाला हम लोग को ब्रेकआउट मिला था। उसके बाद फिर से रिटेस्टमेंट, फिर से यहाँ में ब्रेकआउट और यहाँ में देखो प्राइस एक दिन आज सस्टेन किया, नेक्स्ट डे यहाँ इसी जोन पे प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और आज यहाँ में फिर से ब्रेकआउट मिला है। तो मेरा गाइस इसमें टारगेट बन रहा है कि कल अगर फिर से ये कैंडल का टॉप ब्रेकआउट करते तो हम लोग को फिर से यहाँ में 335 का टारगेट यहाँ में मिल सकता है इसी जोन पे, अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो ये अशोक लेलैंड में गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अशोक लेलैंड में लेटेस्टली देखे तो हम लोग न्यूज में भी देख सकते हैं अशोक लेलैंड को बहुत सारा डील मिल रहा है। तो अशोक लेलैंड कल के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट शेयर रहेगा। इसका ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री लेने के लिए ट्राई करेंगे इसी जोन पे और टारगेट हम लोग का 335 तक अप टू टारगेट लेके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ में 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने से काफी है इसी शेयर में। इसका अगर वीकली कैंडल पे मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करता हूँ वीकली कैंडल में, अशोक लेलैंड को आप लोग वीकली कैंडल में भी देख सकते हो। ये जो
ऊपर से जो कंटिन्यूअस इसी जोन से रेजिस्टेंस कंटिन्यूअस सेलिंग था ना, प्रीवियस टाइम पे ये वाला इसका लो था, यहाँ से एक पुल बैक देखो, फिर से रिट्रेसमेंट के बाद सेम वही जोन को सपोर्ट लेके यहाँ से भी फिर से पुल बैक दे रहा है। तो इसका कैंडल को देखे तो यहाँ में आप लोग देख सकते हो, ये कैंडल बहुत एक स्ट्रॉन्ग हम लोग को बुलिश कैंडल दिखाई दे रहा है। अगर ये कैंडल इसका टॉप ब्रेकआउट करके कल फिर से कंटिन्यू करते हैं ना, तो ये सब लेवल फिर से टेस्ट करने के लिए आएगा। तो अशोक लेलैंड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है, इसको भी आप लोग रडार पे रखना। इसका 15 मिनट का चार्ट में डिस्कस करता हूँ, एंट्री एग्जिट कैसा बन सकता है मेरा। अशोक लेलैंड को 15 मिनट का चार्ट पे देखे तो आप लोग देख सकते हो, आज का मार्केट यहाँ में ओपनिंग हुआ था, इसी वाला मार्केट ओपनिंग था। इसका मार्केट ओपनिंग के बाद एक कंटिन्यू यहाँ में हम लोग को देखे तो यहाँ में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम था। देखो मार्केट यहाँ से ओपनिंग हुआ, लास्ट टाइम रिट्रेसमेंट में ये लो लगाया था, फिर से मार्केट ऊपर में मोमेंटम किया। अगर देखे तो यहाँ में आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो, प्रीवियस जो लो है ना, उसी लो को यहाँ में कभी भी ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है। प्रीवियस लो को हमेशा सस्टेन करके यहाँ में धीरे धीरे करके ऊपर में मोमेंटम हो रहा है। तो गाइस अशोक लेलैंड का 15 मिनट का चार्ट में हम लोग का कल जो एंट्री रहेगा, ये जो आज का जो हाई है ना, उसी हाई का ब्रेकआउट पे यहाँ में एक एंट्री बन सकता है। अगर इसी हाई का ब्रेकआउट में अगर एंट्री बनता है तो इसका स्टॉप लॉस जो रख के चलेंगे हम लोग, ये जो लास्ट जो ये वाला स्विंग लगाया था ना, इसी स्विंग का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग इसका टॉप का ब्रेकआउट पे यहाँ में एक एंट्री बन सकता है। तो अशोक लेलैंड को भी गाइस आप लोग एक बार रेडार पे रखना। अशोक लेलैंड में भी एक स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ में, और पॉजिटिव चार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है इसी जोन पे। इसका ब्रेकआउट पे हम लोग का एक एंट्री बनेगा अशोक लेलैंड। तीसरा स्टॉक का बात करें तो यहाँ में हम लोग का तीसरा स्टॉक जो है वो है एनटीपीसी लिमिटेड। अगर एनटीपीसी का चार्ट को देखने से मुझे लग रहा है यहाँ में स्ट्रॉन्ग हम लोग को फिर से और एक बार यहाँ में बाइंग कंटिन्यू रह सकता है। इसका अगर एनालिसिस में शेयर करने से आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो, प्रीवियस टाइम में जो कंटिन्यू जो ऊपर से सेलिंग था ना, उस टाइम ये जो 300 का जो लेवल था, ये जो 300 का लेवल, ये लेवल एक सपोर्ट जोन था। यहाँ में फर्स्ट सपोर्ट फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ से पुल बैक दिया था। अगर देखो पुल बैक के बाद अगर फिर से जो रिट्रेसमेंट किया तो आप लोग नोटिस कर सकते हो 300 का लेवल आने के बाद इसी जोन पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन हो गया, कंटिन्यू एक जो पॉजिटिव डाइवर्सन यहाँ में हम लोग को दिखाई दे रहा है। और 3 डेज से अगर नोटिस करो तो कंटिन्यू एक पॉजिटिव यहाँ में बाइंग का मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला है। तो एनटीपीसी लिमिटेड में कल भी हम लोग को यहाँ में हम लोग को इसका अगर टॉप ब्रेकआउट करता है तो यहाँ में अप टू यहाँ में 325 तक या इसी लेवल तक 325 तक हम लोग को और एक बार यहाँ में बाइंग देखने को मिल सकता है। एनटीपीसी लिमिटेड भी कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर रहेगा। यहाँ में एक पॉजिटिव डाइवर्सन यहाँ में देखने को मिला है हम लोग को डेली कैंडल में। प्रीवियस जो सपोर्ट था वही जोन से सपोर्ट लेके यहाँ में एक पॉजिटिव मोमेंटम हो रहा है। तो एनटीपीसी लिमिटेड अगर देखें तो 220 डेज का जो मूविंग एवरेज है, उसी मूविंग एवरेज का ऊपर में हम लोग को क्लोजिंग मिला है, 314 का यहाँ में क्लोजिंग मिला है हम लोग को। कल इसका टॉप ब्रेकआउट पे यहाँ में अगर हम लोग का एंट्री बनते हैं तो अब तो ये सब लेवल तक 325 का लेवल तक यहाँ में हम लोग को टारगेट मिल सकता है। इसका अगर 15 मिनट का चार्ट में हम लोग डिस्कस करें तो मैं अगर एनटीपीसी का चार्ट को हम लोग 15 मिनट में देखें तो आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो, ये जो लेवल था, ये रेंज का ब्रेकआउट के बाद हम लोग को एक कंटिन्यूअस बाइंग इसी लेवल पे मिला है हम लोग को। लास्ट अगर 18 हम लोग 18 का चार्ट का मोमेंटम देखें तो यहाँ में कंटिन्यू हम लोग को बाइंग मोमेंटम मिला है। 302 का जो ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ना, इसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट के बाद यहाँ में हम लोग को कंटिन्यू एक बाइंग मोमेंटम मिला। और आज का अगर 19 का अगर चार्ट को देखें तो यहाँ में देखो एक रेंज बनाया है, इसी जोन पे एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ है। आज अगर 19 तारीख का चार्ट को देखें तो देखो यहाँ में कंटिन्यू इसी जोन पे कंसोलिडेट करके एक रेंज में यहाँ में ट्रेड किया फुल डे। तो यहाँ में बहुत एक इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हो चुका है। देखो मार्केट यहाँ में एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर का लेवल से फिर से नीचे में सेलिंग नहीं आया है, ऊपर का लेवल में जाके यहाँ में एक रेंज बना के इसी जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ में हम लोग को अभी जो देखने को मिल रहा है ना, ये जो रेंज अगर इसका फिर से ब्रेकआउट करते हैं ना, तो यहाँ में फिर से और एक बार बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट के बाद अगर ऊपर में जाने के बाद इसी जोन पे रेजिस्टेंस लेके अगर कंटिन्यू सेलिंग मिल जाना, उस टाइम यहाँ में थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेशन मिलता है हम लोग को। लेकिन अगर चार्ट को यहाँ पे आप लोग देखो तो देखो ये 18 को जो 302 का जो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट करके कंटिन्यू एक जो बाइंग का मोमेंटम के बाद ये रेंज पे आज 19 को यहाँ में कंटिन्यू एक रेंज बना के कंसोलिडेट किया है। तो एनटीपीसी लिमिटेड कल हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एनटीपीसी लिमिटेड का ऊपर में जो अभी जो रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो होगा यहाँ में 316 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसी जोन में निकल के आ रहा है। और नीचे में जो हम लोग का सपोर्ट निकल के आ रहा है वो ये वाला स्विंग का सपोर्ट रहेगा 312 का हम लोग का यहाँ में सपोर्ट रहेगा। लास्ट स्विंग ये वाला स्विंग था, तो ये स्विंग का हम लोग एज ए सपोर्ट मान के चलेंगे। ये हमें हम लोग का लेवल जो निकल के आ रहा है 312 का निकल के आ रहा है। कल अगर फिर से ये रेंज का ब्रेकआउट देता था हम लोग को एनटीपीसी में फिर से 325 ये सब लेवल का टारगेट यहाँ में देखने को मिल सकता है। तो तीसरा स्टॉक जो रहेगा एनटीपीसी लिमिटेड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कल, इसको भी आप लोग वॉचलिस्ट में ऐड करके रखना। आप लोग यहाँ में नोटिस करना इस लेवल को कैसे ब्रेकआउट दे रहा है। इसी लेवल का अगर कल फिर से इसी जोन पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करने के बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा है ना, या फिर 12 बजे के बाद ब्रेकआउट दे रहा है
इसी लेवल को इसी रेंज पे कंसोलिडेट करके 12 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ में गाइस आप लोगों को मालूम चल जाएगा 12 बजे का बाद का जो ब्रेकआउट होता है वो सब ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग एक बाइंग का मोमेंटम में ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट फेलियर होने का भी चांस बहुत कम रहता है। तो एनटीपीसी लिमिटेड को कल आप लोग वॉच लिस्ट में ऐड करके इसको रखना, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। ये रेंज का ब्रेकआउट पे यहाँ में एक बाइंग का मोमेंटम मिल सकता है, अब तो ये स्विंग का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो यही तीनों स्टॉक था गाइस कल के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।